मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो कल इंडिया की तरफ से हुई है कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं। सवेरे देखें आप इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, उसकी बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है। एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना। उन लोगों ने काम तो किया है ना, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट, और उनके मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई, अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। कितने लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई सिर्फ बैटर्स बॉलर्स को स्मैश करते रहे, दैट्स अ बॉलर फॉर यू ऑब्वियसली, एंड देयर इज नो असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पिच और बाउंड्री साइजेस। ओके, फटाफट दूसरा अगर आप ट्वीट दिखा दें, दैट्स माइकल वॉन आई गेस। या माइकल वॉन का दूसरा ट्वीट है, ये रहा। Okay, Michael Vaughan कहते हैं fantastic striking, but let's be honest, this isn't a fair balance between bat and ball. जेंटलमैन की जानिब ये दोनों ट्वीट्स लेके जाता हूं। एग्री करते हैं इस चीज से आप? बस करें ड्रामा, बस करें ड्रामा, सब व्यूज के लिए ड्रामा है ये। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए। एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए। डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना, चैंपियंस की तरह खेली है ये। उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है। उनका एज अ यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए। सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना, तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे। क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी? सारी दुनिया की टीमें थी क्या? तो बेंच इतनी, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे वो कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है। उसे चेंजेस करने में कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को। टीम कुलदीप को खिलाया, एक और को खिलाया, तो कहने का मतलब है कि वो किसी की जगह भी किसी को खिला सकते हैं। और जो खेल रहे हैं उनको ये पता है कि हमारे पीछे बेंच में एक लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़के बैठे हुए, वो हमारी जगह पे आ सकते हैं। तो आई मीन के हर लिहाज से वो चैंपियंस की तरह खेले, दे डिजर्व टू विन। ठीक है, हमारी सोच डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जी, तेज वेज नहीं चाहिए, स्किल्स वाला बॉलर चाहिए, लाइक बुमराह या और दो, हमें मैचेस जितवा के दो, हमें आउट करके दो, हमें मार ज्यादा नहीं खानी है। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है। एक टाइम तो हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। इससे अच्छे प्लेयर अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। शामी जैसा सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिराज को 2 मैच खिलाए, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट बाहर कर दिया। रिंकू सिंह घूम रहा है, कुलदीप यादव 1-2 मैच मिलते उसको बाहर बिठाया हुआ। तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें, और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 वहां नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, ये आपको मार के आ जाएंगे।
क्या I don't think so. Views के लिए दूसरों के मुझे लिए लगा कहीं ना दूसरों के कहीं- लिए बैट बॉल नहीं है, कहीं ना कहीं jealousy भी है। मैं इस पे बॉस भाई सुने मेरी बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है। दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को यार, नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। साइफर क्या थे ना, रविंद्र थे ना, मतलब क्या क्यों नहीं रुके? न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? हाल कर रहे थे ये सब का, सही। हर जगह भी कर रहे थे ना यार, Yeah. ये सब बातें खत्म कर और दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, so they have all the facilities. अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट They लेके have आओ। all the facilities as well. मेरा ना? इन्हीं से सवाल है, जब बिग 3 स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त सपोर्ट किया गया था इंडिया को, और इंडिया आज इस पोजीशन में है, देखिए सबने अपने फाइनेंशियल फायदे उठाए, आईपीएल स्टार्ट हुआ, Yes. उससे सब आप पैसे लेते थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी उस उठाया, विंडो पे इंग्लैंड आप ने भी अपनी उठाया। अपनी सीरीज नहीं रखते, सारा कुछ करते, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। No doubt. द चैंपियन ऑफ 2026 T20 वर्ल्ड कप। और सबको ही पता है ये न्यूज तो अब खैर थोड़ी सी पुरानी हो गई, बिकॉज कल रात की है, एंड इंडिया इज द चैंपियन, द वेरी फर्स्ट टाइम 2 कंसेक्यूटिव जीतना, एक डिफेंडिंग चैंपियन फिर से चैंपियन बनना। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, जिस तरीके से टीम इंडिया के बैटर्स प्रोसेस करते हैं। एक तो पता नहीं न्यूजीलैंड ने क्या सोचा, इतनी कोई बेल्टर ऑफ अ विकेट पे टॉस जीत के दावत दे दी इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए, मगर क्या कमाल बैटिंग की। फिर वो आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अगर इंडिया की बैटिंग करते हुए इट वाज लुकिंग लाइक अ बेल्टर ऑफ अ विकेट, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग करते हुए क्यों नहीं ऐसा लगा कि वो बेल्टर ऑफ अ विकेट है। बहुत सारी चीजें जिस पे बात जरूर करेंगे, बट विनिंग द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप बाय 96 रन्स, इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है। और ये तो फिर बीच में थैंक्स टू सम ऑफ द बॉलर्स ऑफ न्यूजीलैंड के वो रोक दिया गया, वरना जिस हिसाब से इंडिया ने शुरुआत की थी, लग ऐसे ही रहा था कि इंडिया जो है वो आज कोई रिकॉर्ड्स तोड़ देगी T20 के, और कहीं दूर नहीं था 280 290 जिस तरह की बैटिंग की शुरुआत हुई थी। फिर जो धमाल कमाल शुरू किया इंडियन बैटर्स ने, मतलब कहीं रोक नहीं कोई पा रहा था जिस तरह इंडियन बैटर्स की बात करें, और रोकता कैसे भी, बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो लगातार बॉलर्स पे बॉलर्स चेंज किए जा रहा था, एंड चेंजेस आए जा रहे थे बॉलर्स के मुसलसल। सो स्टेबिलिटी न्यूजीलैंड की तरफ से भी नहीं आ रही थी, मगर जिस तरह की ब्रूटल बैटिंग हमें संजू सैमसन की तरफ से दिखी, एक फेरी जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।